बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं मैं बेसिस थेरेपी क्लिनिक जो कि 6 रोड रावलपिंडी में वाक़ है और मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं यहाँ की हिना हम्माद, क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो बेसिस थेरेपी क्लिनिक है ये कब यहाँ पर कायम किया गया? इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो मेरा अपना बेटा एक्चुअली 8 इयर्स का है एंड ही इज ऑटिस्टिक। उसकी वजह से जो है मैंने डिफरेंट रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत सी जगह, इवन फैसलाबाद में भी, डिफरेंट सिटीज़ में भी मैंने उसको लेके जाती रही, लेकिन मुझे अप टू द मार्क कोई भी ऐसी जगह नहीं लगी जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूं इसके साथ। तो इसका इनिशिएटिव जो है एक्चुअली ये बेसिस फ्रेंचाइज है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो बेसिस D12 है और उस जो है हमारी CEO है मैम जवाहर अलवी, उनसे जो है फ्रेंचाइज जो है वो यहाँ तक पहुंची एंड मैं यहाँ पे ओन कर रही हूँ इसे एज अ क्लिनिकल डायरेक्टर। गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बेसिस में बेसिकली कितनी मराहत दी गई है, क्या बेड्स के लिहाज से, या यहाँ पे कोई एडमिशंस वगैरह भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं, या कि सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद उनको भेज दिया जाता है? जी जी। अच्छा, मैं इसका ओवरव्यू आपको देती जाऊँ तो वी प्रोवाइड डिफरेंट थेरेपीज, ABA थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। इसमें हमारे पास बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ आते हैं जिनका मंथली एडमिशन होता है। 1 आवर का ABA सेशन होता है हमारा, 45 मिनट्स की ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड 45 मिनट्स की स्पीच थेरेपी। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम इनरोल करते हैं और वो अपना अपना टाइम जो है वो कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज लेके तो दे गो टू देयर होम। एंड हाउ मेनी डॉक्टर्स यू हैव इन दिस क्लिनिक? We have 3 fields. We have different clinical psychologists. They are neuropsychologists, just like Miss Mariam, and we have speech and language pathologist, and we have physiotherapist. We have occupational therapist. तो इसमें एज का भी कोई फैक्टर है कि किस एज का बच्चा यहाँ या बच्ची आती है और एडमिशन लेती है? जी जी बिल्कुल। हम यहाँ पे 2 to 15 इयर्स तक के सब बच्चों को केटर कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग अराउंड 90 फैमिलीज नाउ और माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेस रेट है हमारा। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं आपके इस बेसिस क्लिनिक? रावलपिंडी, इस्लामाबाद से तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहरिया टाउन, इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज से, रावलपिंडी के डिफरेंट एरियाज से, इवन रवात वाली साइड से भी। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो सिर्फ वन वीक के लिए हम लोग उनको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं कि वो यहाँ आए और अपने बच्चों का बेहतर प्लान लेके दूसरे सिटीज में मूव कर सकें। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई फीसेस का क्या सिलसिला है, एडमिशन की क्या फीस है, और कोर्स जब एंड हो जाता है, बच्चा कंप्लीटली तौर पे यहाँ से ठीक होके जाता है, तो उस वक्त तक उसको कितने एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं? पहले तो आप ये बताइए इसकी फी बच्चा क्या है यहाँ? देखिए, फीस तो अपनी थेरेपी के अकॉर्डिंग उनकी सब बच्चों की जो है वो फीसेस चलती हैं। अब डिफरेंट टाइमिंग्स, डिफरेंट सेशंस, किसी बच्चे के डबल सेशंस होते हैं, किसी बच्चे के सिंगल सेशंस होते हैं और वो मंथली बेसिस पे हम लोग डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब इस चीज़ में मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम लोग डिफरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने पेरेंट्स को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थेरेपीज को और जो लोग नहीं जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते, तो उनके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वो वही इनकम्प्लीट रह गया। मुझे ये बताइएगा कि फी बच्चे की तकरीबन मैक्सिमम क्या फीस होती है यहाँ पे? सर वो जो है ABA जो है हमारा पर सेशन 2000 होता है, स्पीच थेरेपी 2200 होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी 2400 होता है। ये एक माकूल रकम है नाज़रीन। देखिए, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तकरीबन इससे ही ज़्यादा एक्सपेंसेस लोगों को आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इदारा है, तो लिहाज से तो वैसे भी केयरिंग होना चाहिए। तो मैं आपको ये ज़ाती मशवरा दूंगा कि आप लोग ज़रूर आएँ एक दफ़ा बेसिस में और इसको आजमाएँ और देखें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स यहाँ के बारे में आ रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो एक तसल्ली बख्श तौर पर किया और फीसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बेसिस थेरेपी क्लिनिक की हमारी यंगेस्ट सी डॉक्टर जो हैं मरियम इकबाल, साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। कब स्टार्ट किया ये सब कुछ आपने? मैंने अब मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं इसी फील्ड में काम करते हुए, बेसिस के साथ, सिर्फ बेसिस के साथ यहाँ पर मुझे 3 साल हो गए। मेरी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स की है, इसके वो सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं, लाहौर के भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ मेरी एक्सपर्टीज़ है। और जो मैंने बेसिस ज्वाइन किया था वो भी मैंने पहले लाहौर में स्टार्ट किया था। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि स्टडीज़ रिलेटेड मैं गई थी लाहौर और वहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर मैंने वापस भी आना था अपने होम टाउन और फिर मैंने यहाँ पर रावलपिंडी में इनको ज्वाइन किया बेसिस को। मरियम, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बोला 3 इयर्स हो चुके हैं आपको इस फील्ड में, अभी बेसिस के साथ सर। ठीक हो गया, बेसिस के साथ मैं बेसिस की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस पाया आपने बेसिस में, और ख़ास तौर पे कैसा पाया कि बेसिस एक कैसा क्लिनिक है? अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बेसिस के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप ये कहें कि मैं अगर रिव्यूज़ देती हूँ तो आई वुड से कि बेसिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब आप जैसे बाकी भी बहुत जगह है, बहुत सारी जगह है, वहाँ आप जाएंगे, विजिट करेंगे, आप खुद डिफरेंस फील करेंगे कि जो आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वो शायद वहाँ पर ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनके स्लीप इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली आपने जो भी अपना टाइम मैनेज करना है वो आपने बच्चे के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ भी आपको डिफरेंट जगह पे उनका एक प्रोटोकॉल अलग होता है, वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो आपको स्पेसिफिक एक स्लॉट देंगे कि आप उस टाइम फ्रेम में आए। यहाँ पर हम बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको अकोमोडेट करते हैं। सेकेंडली, आपको यहाँ पर 1-to-1 सेशंस मिलेंगे। इस तरह से सेटअप नहीं है कि एक बच्चे के साथ जो है, मतलब एक थेरेपिस्ट के साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 1-to-1 सेशंस होते हैं, विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द किड्स ऑल्सो एंड आप ये समझ लें कि एंड द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने समहाउ सोसाइटी में भी तो जाना है। ठीक है, तो 1-to-1 सेशंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप फैसिलिटीज़ देखेंगे, इन बच्चों को गर्मी सर्दी ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, मोर देन अ नॉर्मल पर्सन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वर्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से सर्दियाँ हैं तो तब भी इन्वर्टर्स ऑन रहेंगे। इन चीज़ों को भी यहाँ पर एक पूरा एक कंफर्टेबल माहौल बनाया गया है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द किड्स, उनकी कंफर्ट के लिहाज से। एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट असाइन होगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने टाइम फ्रेम के लिए वो थेरेपी सेशन कंटिन्यूड है वो थेरेपिस्ट उस बच्चे के साथ रहेगा। अच्छा मरियम, देखें बेटा, मैं आपकी बातों से बड़ा मुतफिक हूँ और हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं यकीनी तौर पे इस चीज़ को देख रहे होंगे कि आप कितनी अच्छी बातें दोनों कर रही हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि एक साइकोलॉजिस्ट, वैसे तो डॉक्टरी शोबे में हर चीज़ बड़ी डिफिकल्ट और बड़ी टिपिकल है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जो होती है, साइकी, ये बड़ा मुश्किल काम है। कैसे, हाउ यू हैंडल दिस? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ना। सबसे पहले तो आप एकदम से किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये इस चीज़ से गुजर रहा है या बर्दाश्त कर रहा है, या इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक होके बोलूँ तो इसको ये डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर इटसेल्फ इज़ अ वेरी लाइक डेंजरस वर्ड। लाइक अगर आप इसको देखें, एक चीज़ है जो आप उसको इम्पोज कर रहे हैं, लाइक आप एक पूरे बंदे की लाइफ को चैलेंज कर रहे हैं कि ही हैज़ दिस इशू। तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं प्रॉपरली, उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हम एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पूरी असेसमेंट के बाद हम जाकर डायग्नोसिस देते हैं कि इस बच्चे को ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। और जब वो चीज़ कंफर्म हो जाती है उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान्स बनाते हैं, अपने ट्रीटमेंट प्लान बनता है और वही प्लान्स आगे फॉलो होते हैं। हिना से ये पूछूंगा कि मरियम इकबाल जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इनके काम से कितनी मुत्तफिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ अवर HOD, वो ABA डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसी भी आम, अगर यहाँ पे आप बाकी सब स्टाफ को देखेंगे तो सबके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो एक हेड की ड्यूटी है, तो हेड की ड्यूटी जो है वो एक डायरेक्टर की ड्यूटीज़ को डिवाइड की गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो यहाँ हेड्स हैं हमारे, वो मेरे राइट
राइट हैंड्स हैं जो कि मेरे साथ ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और हम इतना अच्छा काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके काम से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। मैं इसी के साथ इनका शुक्रिया अदा करूंगा, डायरेक्टर साहबा आपका, बेसिस की, और मरियम आपका। तो नाजरीन, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफिज।